अब बात उस खतरे की करते हैं, उस खबर की करेंगे जिसके बारे में हम पहले दिन से बात कर रहे हैं। पुणे में सुपर रिच पिता का बेटा 2 लोगों की जान ले लेता है और पूरा का पूरा सिस्टम उसे बचाने में लग जाता है। लेकिन कल हमारी बड़ी जीत हुई और ये जीत हमारी है, ये जीत आपकी है। जिस लड़के को एक निबंध लिखने की सजा के साथ बेल दे दी गई, अब उसे 4 जून तक के लिए बाल सुधार गृह भेज दिया गया। अब इस मामले में पुलिस का कहना है कि वो इस नाबालिग के साथ एक बालिग की तरह ट्रायल चलाना चाहते हैं। और यही बात हम भी पहले दिन से कह रहे हैं कि आखिर बालिग होने की परिभाषा क्या है। पुणे में एक लड़का जो आधी रात में एक बार में बैठकर शराब पीता है, उसके बाद शराब का बिल 48,000 रुपए अपने क्रेडिट कार्ड से चुका देता है। उसके बाद उस नशे की हालत में वो अपनी 2 करोड़ की पोर्शे गाड़ी को 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाता है और रास्ते में 2 लोगों को अपनी इसी महंगी गाड़ी से कुचल देता है। लेकिन कानून के सामने वो नाबालिग है। दूसरे शब्दों में कहूं तो वो एक मासूम सा बालक है, यानी कि वो एक बालिग की तरह शराब पी सकता है, क्रेडिट कार्ड रख सकता है, गाड़ी चला सकता है जिसका न रजिस्ट्रेशन हो न नंबर प्लेट हो, एक रात में 48,000 रुपए शराब में उड़ा सकता है, 2 करोड़ की गाड़ी भी चला सकता है। लेकिन जब वो 2 लोगों की जान ले लेता है, तब वो मासूम सा बालक यानी कि नाबालिग हो जाता है। 19 तारीख की रात 2:30 बजे जो कुछ हुआ वो अपने आप में एक जघन्य अपराध है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो भी अपने आप में जघन्य है। और ये मामला शायद वहीं पर दब गया होता। शायद आज ये लड़का घर पर बैठकर गूगल में निबंध लिखने के लिए फॉर्मेट भी खोज रहा होता। लेकिन सोशल मीडिया ने अपनी ताकत को दिखाया। पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस घटना को लेकर एक साथ आया और तब जाकर तस्वीर बदली, कहानी बदली। मतलब पहले दिन पुलिस इस लड़के को पिज्जा बर्गर खिला रही थी, अब बालिग की तरह सजा दिलाने की यानी कि ट्रायल को आगे ले जाने की बात करती है। पहले दिन उसके बिल्डर पिता की कोई भी बात नहीं कर रहा था, लेकिन अब उसे 24 मई तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पहले दिन निबंध लिखने की सजा के साथ लड़के को बेल दे दी गई थी, लेकिन अब वो वापस जेल चला गया है। पहले दिन जहां पर यह कहा जा रहा था कि लड़के ने शराब पी ही नहीं है, और जब बाद में जांच हुई है तो अब पुणे पुलिस कमिश्नर का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में यह साफ होता है कि लड़का शराब पी रहा था। पहले दिन घटना के समय अजित पवार की पार्टी के एक लोकल एमएलए सुनील टिंगरे रात में थाने पहुंच गए और केस को हल्का करने की कोशिश की गई। लेकिन आज यही सुनील टिंगरे कह रहे हैं कि मैं तो थाने ये बताने के लिए पहुंचा कि जो भी केस बनता है वो ही लगाया जाए। यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम उस सो कॉल्ड बच्चे को बचाने में लग जाता है। लेकिन जनता ने जब खुद उन अनीस और अश्विनी की लड़ाई लड़ी तो हम जीत के बेहद करीब पहुंच गए हैं। ये लड़ाइयां लड़ना जरूरी है। इसे आप कानपुर के एक केस से समझिए। कानपुर में बीते साल अक्टूबर के महीने में एक 15 साल के लड़के ने 2 बच्चों को गाड़ी से कुचल दिया था। इन बच्चों की मौके पर मौत हो गई थी। मामले की जांच हुई और बाद में नाबालिग को छोड़ दिया गया। इसी लड़के को उसके पिता ने फिर एक नई गाड़ी दिलाई और बीते महीने इस लड़के ने फिर 4 लोगों को गाड़ी से टक्कर मार दी, जिससे ये 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस बार भी इस लड़के को बेल दे दी गई। मामला आगे बढ़ा ही नहीं। दरअसल इस नाबालिग का जो पिता है वो कानपुर का एक जाना माना रसूखदार डॉक्टर है, महंगे डॉक्टर हैं। अब आप आगे का जो मामला है वो खुद समझिए। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जब पूरा देश पुणे मामले में अनीस और अश्विनी की लड़ाई लड़ रहा था, ठीक उसी वक्त बुधवार को पुलिस ने अंडर प्रेशर एक बार फिर उस मामले की फाइल खोल दी और अब उस लड़के को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। आप सोचिए, दुर्घटना के दोनों ही मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। 27/10/2023 को जो है एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें एक गाड़ी के द्वारा जो है वो 2 लोगों को टक्कर मारी गई थी और उनकी डेथ हो गई थी। इसमें जो है वो प्राइमरी धारा 304 में मुकदमा दर्ज हुआ था। बाद में तफ्तीश के दौरान जो है वो ये संज्ञान में आया कि एक नाबालिग लड़का इस गाड़ी को चला रहा था। इसके द्वारा एक और घटना जो 168/24 थाना बर्रा में पंजीकृत हुई थी, दिनांक 31/3 को की गई थी।
इस घटना में भी यही बालक गाड़ी चला रहा था। अब आप जरा खुद सोचिए कि ये लड़का जो कार चला सकता है, इसका पिता खुद इसे कार ला कर देता है, ये पहले 2 बच्चों की जान लेता है, फिर 4 और लोगों को भी गंभीर रूप से घायल कर देता है और पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। पुणे का मामला जब पूरे देश में हाईलाइट होता है तो पुलिस अफरा तफरी में कार्रवाई करती है और इसीलिए आज ये बात साफ कहना चाहती हूं कि ऐसे लड़कों पर बालिग की तरह ही मुकदमा चलाया जाना चाहिए। साल 2015 निर्भया का केस, जिसके बाद हमारे देश में कानून बना था जिसका नाम है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। इस कानून का कहना है कि अगर अपराध नृशंस और जघन्य है तो नाबालिग आरोपी को बालिग मानकर मुकदमा चलाया जा सकता है। अगर गाड़ी चलाकर कोई लड़का किसी की जान लेता है तो यह अपराध जघन्य है, नृशंस भी है और ऐसे में कार्रवाई में बच्चों वाली नहीं बल्कि कठोर कार्रवाई होने की जरूरत है, बिल्कुल एक बालिग की तरह।